Hello, my dear students. I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सत्यम गांधी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केस में एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है। और ये जो जजमेंट दिया है AIB 20 के एग्जामिनेशंस को लेकर दिया हुआ है। जैसा आप लोग को मालूम है कि जो ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन होता है 1 साल में बराबर कराया जाता है। अभी तक 20 का एडवर्टीजमेंट नहीं आया है। और चूंकि इसीलिए नहीं आया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पेंडिंग था मैटर, रिट पेंडिंग थी सत्यम गांधी की। इसको कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। अब आप लोग के AIB 20 का जो एडवर्टीजमेंट है बहुत जल्दी आ जाएगा और आप लोग का नवंबर या दिसंबर तक एग्जामिनेशन भी होगा। हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सत्यम गांधी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया इसी महीने में आया है, ये क्या ऐसा जजमेंट था जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो से बने रहें, एक एक बारी की आप लोग को बताई जाएगी, समझाई जाएगी, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा और आप फिर अपने जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि AIB 20 का एडवर्टीजमेंट बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए आने वाला है। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जिसपे आप लोग को बराबर नया नया वीडियो जाता रहता है, नए टॉपिक पर वीडियो जाता रहता है, आपको हर समय अपडेट किया जाता है। तो वो घर बैठे आप फ्री ऑफ कास्ट क्या कर सकते हैं, बस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी। आप टेलीग्राम पर परीक्षा रिफ्रेशर से जुड़ना चाहते हैं, @परीक्षा रिफ्रेशर है। इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नाम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं, हर्ष बिहारी के नाम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन इन बॉक्स में दिया गया लिंक दिया गया है, वहाँ जुड़ सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस को अपने चैनल पर लेना, अपने सिस्टम पर लेना शुरू कर दीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि सत्यम गांधी वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था। देखिए, जो अब आप लोग को पूरा इसका बेस समझाते हैं। सत्यम गांधी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है प्ली अगेंस्ट ₹3500 फीस फॉर AIB। देखिए, अब आप लोग को हम इसका डिटेल समझाते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप लोग लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं तो लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आप लोग स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने राज्य के अनुसार। स्टेट बार काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस पर पिछले साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा था कि जो स्टेट बार काउंसिल बहुत ज़्यादा फीस लेती है, कहीं पर 20,000, कहीं पे 25,000, कहीं 30,000, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कुमार के केस में डिसाइड कर दिया था कि ₹750। ये तो आप लोग को मालूम होगा। अब आता है, जब आपने बार में रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब आपको दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ता है AIB का। क्योंकि जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो आपको एडवोकेट का लाइसेंस तो मिल जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी रहता है, 2 साल के लिए रहता है। आपका लाइसेंस कैसे परमानेंट हो, इसके लिए AIB का एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी है। बिना AIB के न तो आप एडवोकेसी कर सकते हैं, न आप जुडिशरी में जा सकते हैं। अब आइए AIB के एग्ज़ाम में। AIB के एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI। तो BCI जो फीस आप लोग से लेता है वो ₹3500 लेता है। इसको लेकर सत्यम गांधी ने चैलेंज किया था कि एक बार स्टेट बार काउंसिल में कैंडिडेट फीस देता है, फिर AIB में फीस देता है, ₹3500 बहुत ज़्यादा फीस है, इसको कम किया जाए। इस मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के जज साहब ने सुना, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस JB पारदीवाला ने इस मैटर को सुना। तो इस पर जब BCI की मांगा गया, रिपोर्ट मांगा, BCI से कहा गया आप अपना जवाब लगाइए। तो BCI ने कहा, देखिए, जो एडवोकेसी का इनरोलमेंट होता है स्टेट बार काउंसिल में वो होता है अंडर सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। यानी जब एक लॉ ग्रेजुएट स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने जाता है, इनरोलमेंट कराने जाता है, तो वो इनरोलमेंट गवर्न होता है एडवोकेट एक्ट से सेक्शन नंबर 24 से। उस पे आपका कंट्रोल था और आपने उसको डिक्रीज कर दिया 35 जो घटाकर ₹750। अब आता है कि जो एडवोकेट एक्ट 1961 है ये एप्लीकेबल नहीं होता ऑल इंडिया बार के एग्ज़ाम में, क्योंकि ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम BCI कराता है और BCI एक साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम कराता है, 24 लैंग्वेज में एग्ज़ाम कराता है, 1-2 लैंग्वेज में नहीं कराता, 24। अभी तक एग्ज़ाम जो होते थे ऑफलाइन मोड पर होते थे, तो बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। अगर
ये फीस जो 3500 रुपये इसको कम कर दिया जाएगा, तो बीसीआई इस एग्ज़ाम को कराने में अपने को क्या करेगा, असफल महसूस करेगा, उसको बहुत दिक्कत होगी, वो नहीं करा पाएगा फिर एग्ज़ाम। क्योंकि एक साथ ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम कराया जाता है और इसमें जो है लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, कभी 5 लाख बैठते हैं, कभी 10 लाख बैठते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बैठते हैं। तो उनकी पूरे खर्चे को निकालने के लिए जो 3500 रुपया फीस है वो ज़्यादा नहीं कम कर दिया जाए। जज साहब ने इसको सुना, समझने के बाद जज साहब ने क्या किया कि जो रेट थी उसको डिसमिस कर दिया। रेट को सत्यम गांधी की रेट को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि जो 3500 रुपया को आप घटाने के लिए रेट लाए थे वो रेट आपके डिसमिस की जाती है। अब ये फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से हो गया है, तो एआईबी की जो फीस आप लोग को पेड करनी है वो 3500 रुपया पेड करनी है। और इसी के साथ अब आप देखिएगा बहुत ही जल्दी आप लोग का एआईबी 20 का एडवर्टीजमेंट भी आने वाला है। डियर स्टूडेंट, एआईबी की तैयारी कैसे करें? तो एआईबी की तैयारी के लिए सर ने आप लोगों के लिए बहुत पहले 2 तैयारी कर दिया है। एक तो आप लोग एआईबी 20 के लिए एडवोकेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑनलाइन मोड पर चलता है। उसमें लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसका नाम है एडवोकेट बैच एआईबी 20, जो रात में 8 बजे चलता है आप लोग के लिए। दूसरा, आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल रेडी कर दिया गया है। पहला स्टडी मटेरियल गाइड है जिसमें सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू दिए गए हैं, करंट केसेस दिए गए हैं। गाइड जो है डिग्लॉट एडिशन में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फिर मॉडल टेस्ट पेपर, एआईबी कैसे जो जिस तरह एग्ज़ाम लेता है उसका मॉडल टेस्ट पेपर आप लोग के लिए रेडी कर दिया गया है, वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है, डिग्लॉट एडिशन में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तीसरा है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट ध्यान रखिएगा केवल इंग्लिश में है। ये 40 बेयर एक्ट जो है आपके साथ एक साथ कंपाइल कर दिए गए हैं। ये स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर के जो पब्लिकेशन है और भी चीज़ें जैसे न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर है, एमसीक्यू है, मेंस के लिए है, प्री के लिए है, सीपीसी पर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जूरिस्प्रूडेंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल लॉ, लिमिटेशन एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलेट। बिहार एपीओ के मेंस के लिए नोट्स आप लोग के लिए रेडी है 6 माइनर रेट के। यूपी का पुलिस रेगुलेशन पर रेडी है। ये सब परीक्षा रिफ्रेशर लॉ के पब्लिकेशन है। ये स्टूडेंट, आप लोग को मालूम होना चाहिए यूपी एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, बम्पर वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए आपको पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, उसके लिए स्टडी मटेरियल रेडी है। और साथ साथ आप लोग के लिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टेस्ट सीरीज़ तैयार कर दी गई है जो 5 टेस्ट सीरीज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसका जो आंसर है एक्सप्लेनेशन के साथ है। ये देखिए न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, जो बिहार का एपीओ आने वाला है, यूपी का एपीओ आने वाला है। इसमें न्यू क्रिमिनल्स लॉ आप लोग के लिए पूछे जाएंगे। ये एमसीक्यू फॉर्म में है ओनली। इसके बाद अगर आप डिटेल नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें आप लोग को सेक्शन वाइज मिले, डिटेल आंसर मिले, केस लॉ मिले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिले, तो उसके लिए आईपी बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए अलग अलग है। ईच बुक 500 रुपीज़ की आप लोगों के लिए इसमें कर दी गई है। जो बिहार और यूपी का एपीओ है इसमें जनरल स्टडीज़ आएगा, अच्छी खासी जनरल स्टडीज़ आएगी। इसके लिए आप लोग को 6 वालों में जनरल स्टडीज़ तैयार कर दी गई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। ये स्टूडेंट, एक पॉकेट आप लोग के लिए डिक्शनरी है। जो लोग छोटी फॉर्म में चाहते हैं, 40 बेयर एक्ट एक बुक पे, छोटी सी बुक आप लोग के लिए रेडी कर दी गई है। झारखंड एपीओ की टेंटेटिव डेट आ चुकी है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। इसकी आप तेज़ी से तैयारी करिए। इसके आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस ओल्ड एक्ट इसमें आएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज बना दी गई है। 10 टेस्ट सीरीज है, 5 जनरल स्टडीज़ की है, 5 लॉ की है, डिग्लॉट एडिशन में है। द स्टूडेंट, हरियाणा एडीए की भी आप लोग का डेट आ चुकी है 2 नवंबर 2025। इसके लिए भी आप लोग को नए सिलेबस के अनुसार, जिसमें रीजनिंग मैथमेटिक्स के साथ 5 टेस्ट सीरीज तैयार कर दी गई है, एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसको भी आप मंगा के पढ़ सकते हैं। आप परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के क्लास लेना चाहते हैं या कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर मेंशन करेंगे, तो आपको प्रॉपर आंसर दे दिया जाएगा कि आगे आपको फर्दर क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।